आजकल सोशल मीडिया पर तस्वीर बनाने की होड़ मची हुई है। समझ गए ना? ऐसी तस्वीर की बात कर रहा हूं मैं। घिवली स्टूडियो का यह मामला है पूरा। चैट जीपीटी और ग्रो जैसे जो नए ऐप आए हुए जिन्होंने पूरे दुनिया में धमाल मचाया हुआ है, लिखने से लेकर एडिटिंग तक के लिए हर कोई ऐसे फोटो बनाकर अपने व्हाट्सएप के डीपी में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगहों पर अपने दोस्त, रिश्तेदार और अपने प्रियजनों को भेज रहा है। बता रहा है कि देखिए मेरी भी तस्वीरें ऐसी हो सकती है। मेरे पीछे भी दो तस्वीर है। पहले इस तस्वीर की चर्चा कर लेते हैं। दरअसल माजरा क्या है, आजकल एआई के जमाने में जो नई तकनीक आई है उसके वजह से लोग ऐसी तस्वीरें बेहद आसानी से बना लेते हैं। हम आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि ये एक बच्चे की तस्वीर है जो बेहद ही साधारण सी तस्वीर थी, लेकिन एआई की मदद से गिवली ने इसे क्या किया कि इस बच्चे की पूरी पेंटिंग तस्वीर को ही पेंटिंग के मूड में, कार्टून के मूड में और ऐसे मोड में लाके रख दिया जो बेहद ही आकर्षक लग रहा है। हर कोई ऐसी तस्वीर अपने पास रखना चाहता है, अपने और अपने प्रियजनों की तस्वीर बनाना चाहता है, लेकिन यह बनाना इतना आसान नहीं है। चैट जीपीटी पर ट्रायल में 2 फोटो तो आपको मुफ्त मिल जाते हैं, उसके बाद उसके आगे के प्रोसेस के लिए आपको कुछ पैसे खर्च करना पड़ता है या देना पड़ता है। आगे की जो तकनीकी है वो भी हम आपको बताएंगे और हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं ये भी समझाएंगे। दरअसल इस तरीके की फोटो बनाने की जो होड़ हम सब में मची हुई है, हम सभी लोगों में इस तरीके के फोटो बनाने की होड़ मची हुई है, और इसलिए जिस ऐप पर इस तरीके की फोटो बन रहा है उसने देश के साथ दुनिया के लोगों से क्या कुछ अपील किया है। कहा है कि भाई मुझे वक्त दीजिए। जब से गिबली ने फोटो एडिट करना शुरू किया, इतने ज्यादा फोटो की डिमांड होने लगी है कि दूसरे कार्य करने में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसने रिक्वेस्ट की है, चैट जीपीटी के जो फाउंडर हैं, जो सीईओ, उन्होंने अपील की है लोगों से कि इस तरीके से बेवजह और अनचाहे या बिना जरूरत की डिमांड जो है उनके यूजर्स ना करें। ये तमाम चीजें कही गई है और ये बातें हम विस्तार से आपको बताएंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश जुड़ेंगे और नीतीश तकनीकी तौर पर बताएंगे कि नीतीश किस तरीके से इस पूरे जो घिवली का जो पूरा जो कंसेप्ट है और इसमें किस तरीके की डिमांड की जा रही है। देखिए हमने एक सांकेतिक तस्वीर भी लगाई और खबर भी लगाई है। घिवली एआई, सैम अल्टमैन की अपील, गिवली स्टाइल एआई इमेज रिक्वेस्ट कम करें। अपील उन्होंने किया है कि भाई आप इस तरीके की रिक्वेस्ट कम करें। नीतीश ने इस खबर को लिखी है और नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश आप फ्रेम में आ जाइए, थोड़ा सा और आगे आ जाइए और पूरे दर्शकों को बताइए कि पूरा इसका माजरा क्या और क्या अपील जो है वो की गई और किस तरीके से जो इसके चैट जीपीटी के जो फाउंडर हैं, जो चेयरमैन हैं, जो सीईओ हैं, उन्होंने क्या कुछ अपील की है। जी अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है एआई पर, सभी लोग चाह रहे हैं कि हम अपनी तस्वीर बनाएं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जैसे ट्विटर, फेसबुक और अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं और फैमिली के बीच में, दोस्तों के बीच में शेयर करें। आज हम आपको बताएंगे कि इस ट्रेंड के पीछे कौन है, किसने स्टार्ट किया। ये जो घिबली स्टूडियो का जो चल रहा है किस देश से स्टार्ट हुआ। बेसिकली ये गणेश जी आपको बता दें कि जापान का एक आर्ट्स है घिबली स्टूडियो, ये मियाजाकी ने स्टार्ट किया और इन्होंने जो है पहले हैंडमेड, जो हम लोग अभी भी हम बिहार के गांव में, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि कुछ ऐसी हैंडमेड जो तस्वीरें होती है, पोट्री और इस तरीके की चीज़ें डेवलप की जाती हैं, उसको संरक्षण देने के लिए, उसको बचाने के लिए इस तरीके के आर्ट्स जापान में 1985 से ही ये घिबली स्टूडियो को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षण देने के लिए उस टाइम से तैयार किया गया था। तो अभी भी अगर जैसे हम इंटरनेट की बात करें या एआई की बात करें तो एआई ने सपोर्ट किया है
लेकिन इसको जो है जापान की जो बेसिक आर्ट है, जो हम जिसको बोलते हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ जो हैंडमेड जिसको आर्ट बोलते हैं, उस आर्ट को बचाने का ये तरीका था। तो आपको बता दें कि इसमें से पूरी खबर का डिटेल आपने जो लिखा है, हम चाहेंगे कि दर्शकों को वो भी बताएं आप कि ओपन एआई की नई इमेज जनरेशन फीचर ने जबरदस्त जो मांग है वो जन्म दिया। आपने पूरी खबर क्या लिखी है वो भी हम चाहेंगे कि दर्शकों को समझाएं। अभी बेसिकली सभी लोग, जैसा कि हमने बताया कि सभी लोग चाह रहे हैं कि हम अपनी इमेज को बनाएं और सोशल मीडिया पे शेयर करें। इसलिए चैट जीपीटी के पास काफ़ी रिक्वेस्ट आए कि हमारे अपनी तस्वीर को लोग डाल रहे हैं और चैट जीपीटी से घिबली स्टूडियो की इमेज की तर्ज पे बनाने की मांग कर रहे हैं। इसलिए जो चैट जीपीटी पे दबाव पड़ा है, इसके जो सीईओ हैं ऑल्टमैन, इन्होंने कहा है कि प्लीज़ आप लोग रुक जाइए, आराम करिए। हम लोग बहुत, जो चैट जीपीटी जो सिस्टम है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि आप लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं घिबली स्टूडियो और की तर्ज पे तस्वीर बनाने आप की। फोटो डालिए तो वो तुरंत एडिट करके नहीं आता, उसमें कुछ वक्त लगता है, कुछ चंद सेकंड का वक्त लगता है। उसके बाद वो धीरे धीरे फोटो को एडिट करके वो आप तक पहुंचाने में वो सफल होते हैं। आपने लिखी है पूरी खबर, हम समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि ओपन एआई की बात हम कर रहे थे। हर मोबाइल फोन में आजकल ओपन एआई और एआई की फीचर है और उसी में ये चीजें बताई गई है। नीतीश ने खबर लिखी है, कैमरे के पीछे नीतीश रहकर खबर लिखते हैं, तो कैमरे पर आने में थोड़ी सी हिचकिचाहट जरूर है। तो इसलिए, और तकनीक से जुड़ा चीज है और तकनीक को समझने के लिए तकनीक से जुड़े हुए लोगों के साथ ही बातचीत करना बेहतर होता है। तो हमारे साथ नीतीश है। नीतीश, थोड़ा सा और कैमरे के करीब आ जाइए, और जो आपने लिखा है हम चाहेंगे कि दर्शकों को बताइए कि कहाँ कहाँ ये जो लोग नहीं जानते कहाँ कहाँ बना सकते थे और किस तरीके से इसका आविष्कार किया गया था और फिर इसका उद्देश्य क्या था। आपने बताया कि किस तरीके से पुरानी संस्कृति, सभ्यता, पुरानी पहचान को बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब ये नए समय में जो इसकी डिमांड बढ़ गई है, इसके वजह से इसके सीईओ ने कहा है कि थोड़ा सा वक्त दीजिए। जी गणेश जी, बेसिकली ये मार्च के बाद जो एक्सेस मिला है घिबली स्टूडियो की तर्ज पे इमेज बनाने की, तब से लोगों में ये जो ट्रेंड है, आजकल आप सभी देख रहे होंगे और अपने दोस्तों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, चाहे फेसबुक या व्हाट्सएप पे, सभी लोग इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं और इसको शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको बता दें कि आपको अगर पेड के तौर पे, अगर आपको प्रीमियम के तौर पे लेना है तो चैट जीपीटी को आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मुफ्त में चाहते हैं तो ग्रोक पे जाइए, ग्रोक को आपने इंस्टॉल, उस पर लॉगिन करना है और फिर आप अपने जब तस्वीर को भेजेंगे तो वो रीजनरेट करके जो एनिमेटेड घिबली स्टूडियो का जो स्टाइल है उसमें आपकी तस्वीर को वो बदल के रीजनरेट करके वो आपको फिर से दे देगा। जी, पूरी खबर आपने लिखी, हम चाहेंगे दर्शकों को लाइन टू लाइन आप समझाइए एक बार। जी बिल्कुल। तो ये जो बेसिकली हम इसका जो है लबोलुआब आपको समझा देते हैं, क्योंकि जो है पूरा टेक्स्ट पढ़ना काफी मुश्किल है, लेकिन आपके दर्शकों को हम समझाने के लिए, इसको इजी करने के लिए आसान भाषा में। जी अभी जो इनका जो स्टेटमेंट आया है ऑल्टमैन का, जो सीईओ हैं, बेसिकली इन्होंने जब रिक्वेस्ट ज्यादा आने शुरू हो गए तब इन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया कि अब आप लोग रुक जाइए, हम लोगों को नींद चाहिए, हम लोग काफ़ी परेशान हैं। जो चैट जीपीटी के जो सहयोगी हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं इस तरीके के जो सिस्टम को अपडेट करने के लिए और इसके जो असिस्टेंट में लगे, आपकी डिमांड को पूरा करने वाले जो लोग हैं उन्हें भी रेस्ट चाहिए, ये वो कह रहे हैं। अब पूरी खबर हम खुद बता देते हैं कि देखिए क्या कुछ है। नीतीश ने लिखा है, नीतीश ने लिखा है कि घिबली एआई का जो है ओपन एआई की नई इमेज जनरेशन फीचर ने जबरदस्त मांग को जन्म दिया है, खासकर घिबली स्टाइल एआई आर्ट के लिए, जिससे जीपीयू संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है और सिस्टम की क्षमता चरम पर पहुंच रही है। अब तक यह फीचर केवल चैट जीपीटी प्लस प्रो और टीम के सब्सक्राइबर के लिए उपलब्ध था, जिन्हें 2 मार्च को इसका एक्सेस मिला। पहले की तुलना में 2 मार्च या तो आने, अच्छा सॉरी ठीक है, जिन्हें 2 मार्च को इसका एक्सेस मिला। पहले की तुलना में अब चैट जीपीटी को डील E3 जैसे थर्ड पार्टी मॉडल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, बल्कि यह एक ही फ्रेम में 10-12 ऑब्जेक्टिव तक की इमेज जनरेट कर सकता है। पहले वो तीसरी और पार्टी जो ऐप है उसके सहारे वो बना रहा था, लेकिन अब चैट जीपीटी ने इसे खुद क्रिएट करना शुरू किया। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहे घिबली स्टाइल एआई की डिमांड इमेज को देखते हुए
उन्होंने यूजर से इसकी रिक्वेस्ट कम करने की अपील की है। दर्शकों से स्टूडियो घिवली की हाथ से बनाई गई एनिमेशन शैली अपने आकर्षक और भावनात्मक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध हो रही है, जिस वजह से डिमांड बढ़ रही थी। अब ओपन एआई ने इस इमेज जनरेशन टूल की जो मदद से जिस तरीके की नई शैली, नई प्रोफाइल, नए पिक्चर्स, मीम्स और मतलब दोबारा पिक्चर को क्रिएट करने वाली जो बात कही जाती है, उसको लेकर जो मूवी पोस्टकार्ड तक बनाए जा रहे हैं, अलग अलग उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये ट्रेंड तेजी से जब वायरल हो गया तो सैम अल्टमैन जो एक्स पर उन्होंने इस बात की जानकारी उन्होंने लिखा है कि कृपया इमेज जनरेशन कम करें, गुजारिश की है। उन्होंने इसे पागलपन की हद तक पहुंचाने वाली बातें की है, चेतावनी भी दी है। अगर घिवली का इस्तेमाल अगर हम इसी तरीके से करते रहें तो वास्तविकता भी खत्म हो जाएगी। ये थोड़ी सी चिंता की बात है और यहां आपको समझना भी होगा। इसलिए जो इसके सीईओ हैं, इन्होंने जो चिंता जाहिर की, उन्होंने कहा कि ठीक है इमेज बनाइए लेकिन वक्त दीजिए और इतनी ज्यादा किसी चीज के लिए हैबिचुएट नहीं हो जाएं कि वो आगे जाकर नुकसान भी करने लगे। जी सर, इसमें एक चीज मैं जोड़ देता हूं, जो मियाजाकी ने जो घिबली स्टूडियो के जो एनिमेटर हैं, जो जापानीज, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो हम इमेज तस्वीर जो एआई जनरेट कर रहा है, उसमें भावनात्मक रूप से हम अच्छे तरीकों से हम उसको नहीं दिखा सकते हैं। जो भावना है इमेज में, जो भावनाएं होती हैं, वो एआई फीलिंग्स को, भावना को वो नहीं दिखा सकता, जो नेचुरल फीलिंग होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ऑब्जर्व करने वाली बात है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि भाई उनकी टीम को आराम करने की जरूरत है। लॉन्च के बाद से ही सोशल मीडिया पर घिवली स्टाइल इमेजेस की बाढ़ आ गई है। यूजर्स इसे परिवार, दोस्त और इंटरनेट कल्चर से जुड़ी तस्वीरों पर आजमा रहे हैं। ब्रांड्स का प्रमोशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई जनरेटेड विजुअल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। भले ही ओपन एआई ने उपयोग की सीमा तय की हो, लेकिन मांग लगातार बनी हुई है, जिससे जीपीयू पूरी क्षमता से काम कर तो रहा है, लेकिन उसके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इस बीच कॉपीराइट से जुड़ी चिंताएं भी उठने लगी है। मशहूर एनिमेटेड जो है, उन्होंने कहा है कि अपने हाथ से बनाई गई एनिमेशन और जादुई कहानियां कहने की शैली के लिए जाने जाते हैं। एआई को लेकर संदेह भी अब कई लोगों ने जता चुका है पहले कि इससे लोगों की संवेदना जो है वो खत्म हो जाएगी। ओपन एआई ने अब तक इन चिंताओं पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन घिवली ने जिस तरीके से लोगों को परेशान, रोचक, रोमांच में माहौल में डाल दिया है, उसके बाद चिंता इस कदर बढ़ी कि अब खुद इसे बनाने वाले ने लोगों से अपील की है कि अब बहुत हो गया, थोड़ा आराम कीजिए। यानी अगले कुछ समय में फोटो बनाने के जो प्रोसेस है उसमें वक्त लग सकता है, उसकी फी बढ़ सकती है, तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। खैर, आप तमाम दर्शकों से हमारी अपील है कि तकनीक का सहारा इस्तेमाल हर कोई करे, लेकिन अगर जरूरत ना हो तो बेवजह ना करें। इससे सिस्टम तो परेशान होगा ही, समाज में जो संवेदना है, जो आपकी अपनी कलाकारी है, कलाकृति है, जिसे संजोगने के लिए, जिसे बचाने के लिए मुहिम शुरू की गई थी, कहीं वही ना खत्म हो जाए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।